एक आदमी चट्टानों पर 3 दिन और 3 रात तक सोता रहा, लेकिन जब वो उठा और अपने चारों ओर देखा तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि उसके सभी नाविक समुद्र में सो रहे थे, पर जब वो पास गया तो उसे पता चला कि वे बहुत पहले ही मर चुके थे। उस आदमी को अचानक एहसास हुआ कि इस समुद्री दुर्घटना में केवल वही जीवित बचा है। उसने नाविकों के शवों को समुद्र तट के किनारे दफना दिया। शाम होने पर जंगल के अज्ञात खतरों के डर से मैक्स अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो बेबस होकर एक बड़े पेड़ पर बैठ गया और अगले दिन जीवित रहने के अन्य तरीके खोजने का फैसला किया। अगले दिन सुबह जल्दी जागने पर उसने कुछ ही दूरी पर अपना वो बड़ा जहाज देखा जिससे वो आया था। उसने खाने पीने और इस्तेमाल की चीजें ढूंढने के लिए जहाज पर जाने का फैसला किया। बहुत मेहनत के बाद मैक्स आखिरकार जहाज पर चढ़ गया और केबिन के अंदर पहुंचा। तभी उसे कमरे से कुत्ते की आवाज सुनाई दी। मैक्स ने तुरंत पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी के दरवाजे पर जोर से वार किया। दरवाजा खोलने पर उसे अपना पालतू कुत्ता सिम्बा मिला। इसके तुरंत बाद उसे दूसरे कमरे में कुछ भोजन मिला। वहाँ उसे कई बंदूकें भी मिली। जहाज के पूरी तरह डूबने से पहले उसने जल्दी से सारा उपयोगी सामान डेक पर पहुंचाया। फिर डेक की लकड़ी काटकर एक बेड़ा बनाया और कुत्ते को जहाज से नीचे उतारा। ज्यादा से ज्यादा सामान ले जाने के चक्कर में उसने अपनी कमर का पट्टा तक इस्तेमाल कर लिया। लहरों की मदद से मैक्स बिना किसी मेहनत के सारा सामान तट पर ले आया, लेकिन जब उसने खाने की गिनती की तो पाया कि वो उसके और कुत्ते के लिए केवल 1 महीने के लिए काफी था। ऐसी स्थिति में उसे और सिम्बा को न केवल बहुत कंजूसी से खाना था, बल्कि यहाँ से जल्दी निकलने का रास्ता भी खोजना था। अपनी ताकत वापस पाने के बाद वो शिकार वाली बंदूक लेकर जंगल में ये देखने गया कि क्या उसे घर वापस जाने का रास्ता मिल सकता है। उसे लगा था कि ये द्वीप मुख्य भूमि के करीब होगा, लेकिन जब मैक्स झरने और एक खुले मैदान को पार कर द्वीप के दूसरी तरफ पहुंचा तो वो पूरी तरह सन्न रह गया। उसने देखा कि दूर दूर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं था और ये इलाका जहाजों के मुख्य रास्ते में भी नहीं आता था। मदद मिलने की उम्मीद बहुत कम थी। अब किसी भी मौके को न चूकने के लिए उसने अपना ठिकाना किनारे के सबसे करीब बनाया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए कोई जहाज नहीं आया। इसके बावजूद उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और हर दिन दूरबीन से समुद्र को देखता रहा। इस तरह मैक्स ने उस सुनसान द्वीप पर 6 महीने बिता दिए। एक दिन जब वो और सिम्बा पत्थरों पर सीप चुन रहे थे, तभी कुत्ते ने अचानक भौंकना शुरू कर दिया। मैक्स ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने पानी पीने के लिए बोतल उठाई तो देखा कि कुछ दूरी से एक बड़ा जहाज गुजर रहा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो तुरंत पहले से तैयार मशाल लेकर पूरी रफ्तार से आग के ढेर की ओर भागा। जाहिर है आग को पूरी तरह जलने में समय लगना था। जहाज को दूर जाते देख मैक्स बेचैन हो गया और उसने कई गोलियां चलाई, लेकिन वो आवाज लहरों के शोर में दब गई। फिर उसने बिना सोचे समझे समुद्र में छलांग लगा दी। उसने तैरकर जहाज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तैरने के बाद भी वो वही का वही था। वो केवल बेबसी से जहाज को ओझल होते देख सका। अंत में लहरें उसे वापस द्वीप पर ले आईं। उस समय मैक्स बहुत बुरी हालत में और पूरी तरह निराश था और कुत्ता भी पास खड़ा लगातार रो रहा था। इस घटना के बाद मैक्स ने हकीकत स्वीकार कर ली, जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है। उसने द्वीप पर बसने का मन बना लिया, क्योंकि मदद मिलना कोई 2-4 दिन की बात नहीं थी। इस तरह उसने 1 साल का समय बिताया। अपने हुनर का इस्तेमाल कर उसने एक सुंदर ग्रामीण शैली का घर बनाया। उसकी व्यस्त जिंदगी अब काफी सुकून भरी थी। द्वीप पर संसाधनों की कमी नहीं थी। वहाँ अनानास, आम, कई जंगली जानवर और यहाँ तक कि प्राकृतिक गर्म पानी के झरने भी थे। देखते ही देखते मैक्स को द्वीप पर 2 साल बीत गए। सिम्बा के साथ होने से